नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ग्रीन टैक्स बैरियर मनाली में पर्यटकों को अगले सप्ताह मिलेगी फास्ट टैग सुविधा। आपदा से बैकफुट पर आई कुल्लू घाटी अब पटरी पर आने लगी है। मनाली के आलू ग्राउंड के पास स्थापित ग्रीन टैक्स बैरियर पर अब फिर से ऑनलाइन फास्ट टैग सुविधा मिलने जा रही है। इन दोनों बैरियर में 3 दिनों से इसका ट्रायल चल रहा है। पर्यटन विभाग अगले सप्ताह से इस सेवा को सैलानियों की सुविधा के लिए शुरू कर देगा। पर्यटन सीजन में रोज 3000 से 4500 पर्यटक वहां मनाली आते हैं। पिछले साल बरसात में आई आपदा के दौरान व्यास नदी के रौद्र रूप में आलू ग्राउंड में स्थापित ऑनलाइन ग्रीन टैक्स बैरियर भी बह गया था। इसके बाद पर्यटन विभाग ने आपदा को देखते हुए यहां ऑफलाइन भी सैलानियों से ग्रीन टैक्स लेना बंद कर दिया था। सड़क की हालत ठीक होने पर अक्टूबर-नवंबर के बाद से पर्यटन विभाग ने ग्रीन टैक्स लेना शुरू किया है। अभी तक यहां 2-3 कर्मचारियों की तैनाती पर पर्ची से टैक्स लिया जाता है। ऐसे में जहां जाम लगने से आम लोगों के साथ सैलानियों को परेशान होना पड़ रहा है, अब यह समस्या जल्द दूर होने वाली है और अगले सप्ताह से सैलानी ग्रीन टैक्स फास्ट टैग के जरिए दे सकेंगे। हिमाचल में आंधी बरसात से बड़ी मुश्किल, सड़कों पर गिरे पेड़, किसानों पर भी आफत। तूफान के कारण से पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग के मटोर में उत्सव पैलेस के पास आम का पेड़ सड़क के बीचों बीच गिर गया, जिस कारण लगभग आधा घंटा राष्ट्रीय राजमार्ग 154 बंद रहा। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर कांगड़ा पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और अग्निशमन कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे। इसके बाद अग्निशमन विभाग के कर्मियों द्वारा पेड़ को काटकर सड़क पर से हटाया, तब जाकर कहीं जाम को खुलवाया जा सका। गनीमत यह रही कि जिस समय पेड़ गिरा उस वक्त सड़क पर कोई वाहन चालक व राहगीर नहीं निकल रहा था। अग्निशमन विभाग कांगड़ा के अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि उन्हें इस घटना की जानकारी मिलने के बाद वह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पेड़ को काटकर सड़क पर से हटाया गया। भारी भरकम पेड़ के टुकड़ों को वहां से हटाने के लिए एक जेसीबी की भी मदद लेनी पड़ी। गंगूराम मुसाफिर ने कांग्रेस में की घर वापसी। राजीव भवन शिमला में समर्थकों के साथ हुए शामिल। विधानसभा प्रदेश के पच्छाद निर्वाचन क्षेत्र में बीते विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे दिग्गज कांग्रेस नेता गंगूराम मुसाफिर ने घर वापसी की है। शनिवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की मौजूदगी में गंगूराम मुसाफिर समर्थकों के साथ पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार सहित पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष संजय अवस्थी व अन्य नेता मौजूद रहे। बता दें कि गंगूराम मुसाफिर ने कांग्रेस पार्टी के 40 वर्षों के बाद बीते चुनाव में बतौर निर्दलीय 13,187 मत हासिल किए थे। इससे पहले मुसाफिर 1982 में कांग्रेस के प्रत्याशी को हराकर निर्दलीय विधायक चुने गए थे। उसके बाद वह लगातार 6 बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बने। अब फिर से कांग्रेस में उनकी वापसी हुई है। सीएम सुक्खू बोले, मंडी और शिमला संसदीय सीट पर अलग अलग रणनीति में लड़ा जाएगा चुनाव। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि शुक्रवार को हमने मंडी संसदीय सीट जीतने के लिए रणनीति बनाई थी। आज शिमला सीट को जीतने के लिए योजना तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि दोनों सीटों पर अलग अलग रणनीति के तहत चुनाव लड़ा जाएगा। शनिवार को शिमला संसदीय सीट की बैठक लेने प्रदेश कांग्रेस राजीव भवन पहुंचे। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में यह जानकारी दी। कहा कि यह चुनाव आयोग का धन्यवाद करते हैं कि महिलाओं को 1,500 रुपए देने वाली योजना के फॉर्म जमा करवाने की मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना की तरह हिमाचल में भी प्यारी बहना योजना के तहत महिलाओं को धनराशि जारी करने की मंजूरी मिलनी चाहिए। इस योजना की घोषणा चुनाव आचार संहिता लगने से पहले की गई है। ऐसे में भाजपा के कहने पर इस योजना को रोका नहीं जाना चाहिए। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका। प्रियंका गांधी की करीबी ने दिया इस्तीफा। हिमाचल में थे प्रभारी सचिव। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हिमाचल प्रदेश प्रभारी सचिव और प्रियंका गांधी ने करीबी तजिंदर सिंह बिट्टू ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हिमाचल में कांग्रेस राजनीतिक संकटों से घिरी हुई है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की करीबियों में गिने जाने वाले नेता तजिंदर सिंह बिट्टू ने पार्टी से शनिवार को इस्तीफा दे दिया है। इससे हिमाचल के साथ ही पंजाब की सियासत में खलबली मच गई है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तजिंदर सिंह बिट्टू ने बीते कई दिनों में बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक की थी। ऐसे में अब उनके बीजेपी ज्वाइन करने के कयास लगाए जा रहे हैं। तजिंदर सिंह बिट्टू की पंजाब की राजनीति और वोट बैंक पर मजबूत पकड़ है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के दौरान उनका कांग्रेस छोड़कर जाना पार्टी का बड़ा नुकसान साबित होगा। गौरतलब है कि बिट्टू लगभग 12 साल तक राजनीति से दूर रहे थे। इसके बाद साल 2017 से उन्होंने कांग्रेस के लिए दोबारा काम करना शुरू कर दिया था। वह जालंधर से पनसप चेयरमैन और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन भी रह चुके हैं। हिमाचल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हिमाचल आज तक के साथ।